हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से एक्सेप्शंस है। सीधी भाषा में बात करें तो जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड की बात की, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये स्टेटमेंट कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड के तीन एक्सेप्शंस हैं। नंबर वन इज नेसेसिटी गुड, नंबर सेकंड इज गिवन गुड और नंबर थर्ड इज स्टेटस सिंबल गुड। सबसे पहला है नेसेसिटी गुड, ऐसे गुड्स जो बहुत एसेंशियल है जीवन को सरवाइव करने के लिए, आज हमें जीवन बिताने के लिए जो गुड्स जरूरी हैं, जैसे फूड आइटम्स की प्राइस आज कितनी भी बढ़ जाए, आज मिल्क की प्राइस, सब्जियों की प्राइस, फलों की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन लोग तब भी कंज्यूम करेंगे क्योंकि एसेंशियल आइटम। तो नेसेसरी गुड की यदि प्राइस बढ़ती भी है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि ऐसे गुड एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। और एग्जाम्पल बात करें, आज जो इंटरनेट है ये भी धीरे धीरे करके अब एसेंशियल आइटम बनता जा रहा है। जो इंटरनेट है ये भी धीरे धीरे करके एसेंशियल आइटम बनता जा रहा है। प्राइस बढ़ रही है लेकिन तब भी इसकी डिमांड पर इफेक्ट नहीं आ रहा। एक तो एसेंशियल और दूसरा इसके यूजेस। तो ऐसे गुड्स बहुत जरूरी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उनकी डिमांड हमेशा ही बढ़ेगी, चाहे प्राइस हो डिक्रीज या प्राइस हो इंक्रीज। अगला है गिवन गुड। अब गिवन गुड बोलते हैं बच्चों लो क्वालिटी के गुड्स को, गिवन गुड कहलाते हैं हमेशा लो क्वालिटी के गुड्स। लो क्वालिटी के जितने भी गुड्स इकोनॉमी में आज ट्रेड होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी, हर एक गुड में दो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी। तो गिवन गुड ऐसे ही लो क्वालिटी के गुड्स हैं जो एसेंशियल हैं, ऐसे ही लो क्वालिटी के गुड्स जो एसेंशियल हैं। या फिर ये कह सकते हैं जिन लोगों की इनकम बहुत कम है वो अपनी इनकम को केवल बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स पर ही खर्च करते हैं, और सपोज वो बेसिक नेसेसिटी आइटम वाली, बेसिक नेसेसिटी जो आइटम्स है वही महंगे हो जाएं, तब वो क्या करेंगे, तब वो अपनी जो परचेजिंग पावर है वो शिफ्ट करेंगे उस नेसेसिटी आइटम में लो क्वालिटी आइटम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक व्यक्ति की इनकम खर्च दो जगह होती है, एक तो होती है ब्रेड में और एक होती है सपोज सब्जियों में, पोटैटो में, पोटैटो और दो तीन सब्जी और है। अब व्यक्ति की इनकम केवल दो ही जगह खर्च होती है, उसकी इनकम ही इतनी है केवल वो एसेंशियल आइटम ही परचेज कर सकता है। अब सपोज इस एसेंशियल आइटम की प्राइस ही बढ़ जाए, अब वो क्या करेगा, तो वो एसेंशियल आइटम की प्राइस बढ़ने की वजह से अब वो ढूंढेगा कि इसमें भी लो क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल है या नहीं। अगर इनकेस यही लो क्वालिटी का गुड्स है तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम जो पहले किसी अच्छे गुड पे खर्च कर रहा हो, ब्रेड सपोज उसके लिए सुपीरियर गुड है और पोटैटो इन्फीरियर गुड है, ब्रेड थोड़ी अच्छी क्वालिटी कंज्यूम करता है वो, लेकिन पोटैटो वो लो क्वालिटी कंज्यूम करता है। तो यदि पोटैटो की प्राइस बढ़ गई तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, ब्रेड से अपना पैसा शिफ्ट करेगा पोटैटो की तरफ, क्योंकि गिवन गुड की यदि लो क्वालिटी के गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, वो पहले एडजस्टमेंट कर रहा था कि मैंने लो क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर लिया, इसके बाद मैं पैसा खर्च करूंगा अब अच्छी क्वालिटी के गुड्स में, लेकिन जैसे ही लो क्वालिटी के गुड्स की प्राइस ही बढ़ने लगी वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स से अपनी इनकम शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा सर्वाइवल पर्पस के लिए। तो गिवन गुड ऐसे गुड हैं जो लो क्वालिटी के हैं लेकिन एसेंशियल है। प्राइस यदि गिवन गुड की राइज होगी तब भी गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर जो पहले अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर रहा है वहां से इनकम शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। सर क्या अगर पोटैटो की प्राइस बढ़ी तो क्या कंज्यूमर अब ब्रेड और कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं कर सकता? तो बच्चों अगर गिवन गुड जो है, जो लो क्वालिटी के गुड्स हैं, वो पहले कॉम्बिनेशन इसी फॉर्म में बना रहा था कि मुझे पहले इतना कम से कम आलू या सब्जियां खरीदनी थी, फिर जो इनकम बची वो मैं ब्रेड पे खर्चा करूंगा, मतलब ये मोर एसेंशियल है ब्रेड के कंपैरिजन में। तो अब वो पोटैटो इतना परचेज करेगा कि उसकी वापस जो पहले वाली नीड थी वो फुलफिल हो जाए। पोटैटो परचेज कैसे करेगा, ब्रेड से इनकम शिफ्ट तो करनी पड़ेगी। पहले सपोज ये आलू खरीदा था 10 किलोग्राम और प्राइस थी 5 रुपए पर केजी, मतलब इनकम स्पेंड कर रहा था 50 रुपए यहाँ पे। आज आलू की प्राइस हो गई सपोज 8 रुपए, उसे 10 किलोग्राम कंज्यूम करना जरूरी है, तो यहाँ पर वो 10 किलोग्राम ही करेगा, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरनी चाहिए थी, उल्टा डिमांड गिरी नहीं। तो यहाँ पे अब इनकम खर्च होगी 80,
पहले 50 रुपए खर्चा कर रहा था, अब कर रहा है 80, तो 30 रुपए का एडजस्टमेंट कहां से होगा? जो पहले नॉन एसेंशियल या फिर अच्छी क्वालिटी गुड्स जो कंज्यूम कर रहा था, वहां से पैसा शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा गिवन गुड के अंदर। ये दूसरा एक्सेप्शन गिवन गुड्स। ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के हैं, यदि इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। कस्टमर जो पैसा पहले खर्च कर रहा था अच्छी क्वालिटी गुड्स में, वहां से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा है स्टेटस सिंबल गुड। ऐसे गुड जो व्यक्ति का स्टेटस को प्रेजेंट करते हैं, स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग महंगे महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे मोबाइल, सारी चीज अपना ब्रांड रिकॉग्निशन समझते हैं। हर एक चीज को और महंगी चीज को परचेज करना अपना स्टेटस समझते हैं। तो वो मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं महंगे गुड्स कौन से हैं। ऐसे गुड्स जो और महंगे होते जाएंगे उन्हें वो और परचेज करेंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कहता है व्यक्ति का वो स्टेटस सिंबल है, वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को स्टेटस मान रहा है। जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना उसका स्टेटस बढ़ेगा। तो अल्टीमेट स्टेटस सिंबल गुड की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ेगी, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज द थर्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों ये बात थी 3 एक्सेप्शन की। नंबर वन एसेंशियल या फिर नेसेसिटी गुड, जो आइटम एसेंशियल है लाइफ के लिए। दूसरा गिवन गुड जो लो क्वालिटी के एसेंशियल है। और तीसरा जो गुड एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने अगले अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से एक्सेप्शंस है। सीधी भाषा में बात करें तो जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड की बात की, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये स्टेटमेंट कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। लॉ ऑफ डिमांड के 3 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 इज नेसेसिटी गुड, नंबर 2 इज गिवन गुड और नंबर 3 इज स्टेटस सिंबल गुड। सबसे पहला है नेसेसिटी गुड। ऐसे गुड्स जो बहुत एसेंशियल है जीवन को सरवाइव करने के लिए, आज हमें जीवन बिताने के लिए जो गुड्स जरूरी हैं, जैसे फूड आइटम्स की प्राइस आज कितनी भी बढ़ जाए, आज मिल्क की प्राइस, सब्जियों की प्राइस, फलों की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन लोग तब भी कंज्यूम करेंगे क्योंकि एसेंशियल आइटम। तो नेसेसरी गुड की यदि प्राइस बढ़ती भी है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि ऐसे गुड एसेंशियल है, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। और एग्जांपल बात करें, आज जो इंटरनेट है ये भी धीरे धीरे करके अब एसेंशियल आइटम बनता जा रहा है। जो इंटरनेट है ये भी धीरे धीरे करके एसेंशियल आइटम बनता जा रहा है। प्राइस बढ़ रही है लेकिन तब भी इसकी डिमांड पर इफेक्ट नहीं आ रहा। एक तो एसेंशियल और दूसरा इसके यूजेस। तो ऐसे गुड्स बहुत जरूरी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उनकी डिमांड हमेशा ही बढ़ेगी, चाहे प्राइस हो डिक्रीज या प्राइस हो इंक्रीज। अगला है गिवन गुड। अब गिवन गुड बोलते हैं बच्चों लो क्वालिटी के गुड्स को। गिवन गुड कहलाते हैं हमेशा लो क्वालिटी के गुड्स। लो क्वालिटी के जितने भी गुड्स इकोनॉमी में आज ट्रेड होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी, हर एक गुड में 2 क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी। तो गिवन गुड ऐसे ही लो क्वालिटी के गुड्स हैं जो एसेंशियल हैं, ऐसे ही लो क्वालिटी के गुड्स जो एसेंशियल हैं। या फिर ये कह सकते हैं जिन लोगों की इनकम बहुत कम है वो अपनी इनकम को केवल बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स पर ही खर्च करते हैं। और सपोज वो बेसिक नेसेसिटी आइटम वाली, बेसिक नेसेसिटी जो आइटम्स है वही महंगे हो जाएं, तब वो क्या करेंगे, तब वो अपनी जो परचेजिंग पावर है वो शिफ्ट करेंगे उस नेसेसिटी आइटम में, लो क्वालिटी आइटम की तरफ। फॉर एग्जांपल सपोज एक व्यक्ति की इनकम खर्च 2 जगह होती है, एक तो होती है ब्रेड में और एक होती है सपोज सब्जियों में, पोटैटो में, पोटैटो और 2-3 सब्जी और है। अब व्यक्ति की इनकम केवल 2 ही जगह खर्च होती है, उसकी इनकम ही इतनी है केवल वो एसेंशियल आइटम ही परचेज कर सकता है। अब सपोज
इस एसेंशियल आइटम की प्राइस ही बढ़ जाए, अब वो क्या करेगा? तो वो एसेंशियल आइटम की प्राइस बढ़ने की वजह से अब वो ढूंढेगा कि इसमें भी लो क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल है या नहीं। अगर इनकेस यही लो क्वालिटी का गुड्स है तो वो क्या करेगा? अपनी इनकम जो पहले किसी अच्छे गुड पे खर्च कर रहा हो, ब्रेड सपोज उसके लिए सुपीरियर गुड है और पोटैटो इन्फीरियर गुड है, ब्रेड थोड़ी अच्छी क्वालिटी कंज्यूम करता है वो, लेकिन पोटैटो वो लो क्वालिटी कंज्यूम करता है। तो यदि पोटैटो की प्राइस बढ़ गई तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा? ब्रेड से अपना पैसा शिफ्ट करेगा पोटैटो की तरफ, क्योंकि गिफन गुड की यदि लो क्वालिटी के गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, वो पहले एडजस्टमेंट कर रहा था कि मैंने लो क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर लिया, इसके बाद में पैसा खर्च करूंगा अब अच्छी क्वालिटी के गुड्स में, लेकिन जैसे ही लो क्वालिटी के गुड्स की प्राइस ही बढ़ने लगी, वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स से अपनी इनकम शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा सर्वाइवल पर्पज के लिए। तो गिफन गुड ऐसे गुड हैं जो लो क्वालिटी के हैं लेकिन एसेंशियल है। प्राइस यदि गिफन गुड की राइज होगी तब भी गिफन गुड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर जो पहले अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर रहा है वहां से इनकम शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। सर क्या अगर पोटैटो की प्राइस बढ़ी तो क्या कंज्यूमर अब ब्रेड और कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं कर सकता? तो बच्चों, अगर गिफन गुड जो है, जो लो क्वालिटी के गुड्स हैं, वो पहले कॉम्बिनेशन इसी फॉर्म में बना रहा था कि मुझे पहले इतना कम से कम आलू या सब्जियां खरीदनी थी, फिर जो इनकम बची वो मैं ब्रेड पे खर्चा करूंगा, मतलब ये मोर एसेंशियल है ब्रेड के कंपैरिजन में। तो अब वो पोटैटो इतना परचेज करेगा कि उसकी वापस जो पहले वाली नीड थी वो फुलफिल हो जाए। पोटैटो परचेज कैसे करेगा? ब्रेड से इनकम शिफ्ट ही तो करनी पड़ेगी। पहले सपोज ये आलू खरीदा था 10 किलोग्राम और प्राइस थी 5 रुपए पर केजी, मतलब इनकम स्पेंड कर रहा था 50 रुपए यहाँ पे। आज आलू की प्राइस हो गई सपोज 8 रुपए, उसे 10 किलोग्राम कंज्यूम करना जरूरी है, तो यहाँ पर वो 10 किलोग्राम ही करेगा, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरनी चाहिए थी, उल्टा डिमांड गिरी नहीं। तो यहाँ पे अब इनकम खर्च होगी 80, पहले 50 रुपए खर्चा कर रहा था अब कर रहा है 80, तो 30 रुपए का एडजस्टमेंट कहां से होगा? जो पहले नॉन एसेंशियल या फिर अच्छी क्वालिटी गुड्स जो कंज्यूम कर रहा था वहां से पैसा शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा गिवन गुड के अंदर। ये दूसरा एक्सेप्शन गिवन गुड्स, ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के हैं यदि इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, कस्टमर जो पैसा पहले खर्च कर रहा था अच्छी क्वालिटी गुड्स में वहां से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा है स्टेटस सिंबल गुड, ऐसे गुड जो व्यक्ति का स्टेटस को प्रेजेंट करते हैं, स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग महंगे महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे मोबाइल, सारी चीज अपना ब्रांड रिकॉग्निशन समझते हैं, हर एक चीज को और महंगी चीज को परचेज करना अपना स्टेटस समझते हैं। तो वो मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं महंगे गुड्स कौन से हैं, ऐसे गुड्स जो और महंगे होते जाएंगे उन्हें वो और परचेज करेंगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कहता है व्यक्ति का वो स्टेटस सिंबल है, वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को स्टेटस मान रहा है, जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना उसका स्टेटस बढ़ेगा। तो अल्टीमेट स्टेटस सिंबल गुड की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ेगी, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज द थर्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों ये बात थी 3 एक्सेप्शन की। नंबर वन एसेंशियल या फिर नेसेसिटी गुड, जो आइटम एसेंशियल है लाइफ के लिए। दूसरा गिफन गुड जो लो क्वालिटी के एसेंशियल है। और तीसरा जो गुड एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड लेक्चर, रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।